नमस्कार, स्वागत है आपका राज पाठशाला पर। देखिए, आज अपन बात करेंगे जो आपका सेक्शन 70 2025-26 है, उसके लिए आपको जो राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके संबंधित पूरी चर्चा करेंगे कि ये किन किन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी और कैसे आवेदन करना है, आवेदन के समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सारी चर्चा अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये नोटिफिकेशन आया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। आपका जो सेक्शन 70 है 2025-26, तो इसमें सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। तो मूल निवासियों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। और जैसे उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, तो देखिए, अनुसूचित जाति यानी कि एससी पूरी आएगी, एसटी के भी पूरे हैं, और ओबीसी और एमबीसी ये भी है, और ईडब्ल्यूसी ईडब्ल्यूएस भी है। लेकिन इसमें ओबीसी के लिए शर्त है कि उसमें वो बीपीएल, स्टेट बीपीएल या फिर दिव्यांग के कोई माता पिता होना चाहिए, या फिर उन कैटेगरियों में ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और राज्य की सभी राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां आप तैयारी कर रहे हो, जहां आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उन सभी पाठ्यक्रमों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अभी 11वीं व 12वीं को छोड़ दिया है इन्होंने। तो 11वीं और 12वीं के अतिरिक्त जो भी हैं उनको इस आपको पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाने के बाद में आपको पेपरलेस छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है, यानी कि कोई भी कागज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक ओटीआर भी लागू किया है, तो उससे संबंध भी अपन चर्चा करेंगे कि ये ओटीआर होता क्या है। तो आपके सामने सबसे पहले बात करें कि ये जो भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है जो कि आपके राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु 11 दिसंबर 2025 से पोर्टल प्रारंभ हो गया है। तो ये पोर्टल प्रारंभ तो हो गया है, और अब आप उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से जो बंद हो जाएगा, यानी कि 31 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हो। तो ये आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2026। उससे पहले आपको आवेदन करना है। देखिए, इसके लिए आय सीमा भी निर्धारित की है। तो आपके 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको आय का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा कि मेरी जो आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो ये भी आपको आय आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको छात्रवृत्ति के लिए तभी मिलेगी। और ये छात्रवृत्ति देखिए, ओबीसी के लिए इन्होंने 17 कैटेगरियाँ दी हैं। इन 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही ओबीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जैसे बीपीएल कार्ड धारक की पुत्र ही और पुत्र कर सकता है। अंत्योदय कार्ड धारक आपके पास है तो उसकी पुत्री और पुत्र कर सकता है। स्टेट बीपीएल कार्ड धारक की पुत्री और पुत्र कर सकता है। और अनाथ बालिका या बालक, और विधवा स्वयं खुद विधवा है, या फिर विधवा की कोई पुत्री है, पुत्र है, या तलाकशुदा महिला है स्वयं, या तलाकशुदा महिला की कोई पुत्री है, पुत्र है, या विशेष योगीजन खुद है, या विशेष योगीजन की कोई पुत्री या पुत्र है, तो वो आवेदन कर सकता है ओबीसी कैटेगरी में। बाकी सभी कैटेगरियों में सब कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली सभी जाति के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपको ओटीआर बनना है, उसके बाद में ही आप आवेदन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस साइट पर जाना है जो कि ओटीआर होगा। तो यहाँ से ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके लिए आपको आपके आधार स्पेस से आपकी ईकेवाईसी होगी, और उसके बाद में ही आप आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ओटीआर बनना है। तो ओटीआर कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, आपको एसएसओ आईडी से ही आवेदन होगा। तो खुद की मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको जनरेट करनी है। अब दस्तावेज की बात करें तो आपको दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उसके बाद में मूल निवास चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और गत वर्ष की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। और मूल आपके पास नहीं है तो इसकी स्कैन आप अपलोड कर सकते हो, ये अपलोड मांगेंगे। तो ये आपको पता चल गया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप ये तैयार कर लो। एक तो आय प्रमाण पत्र जो कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए, और उसके बाद में आपका मूल निवास वो भी आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में आपका जाति का प्रमाण पत्र, और आपकी मार्कशीट जो कि पिछले साल आपने जो भी उत्तीर्ण की है कक्षा, और ये और मोबाइल नंबर, फ़ोटो ये तो होनी ही चाहिए, जीमेल आईडी आपकी। और देखिए, आपका नाम, जो भी जाति है, जो भी लिंग है, आयु है, पिता का नाम है, माता का नाम है, आपका धर्म, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आवेदन के परिवार के समस्त स्रोत से जो वार्षिक आय का विवरण आदि जन आधार पोर्टल से ही ली जा रही है। अतः विद्यार्थी जन आधार पोर्टल पर आपका ये डाटा सेम होना चाहिए। तो बिल्कुल जन आधार पर जो भी डाटा है वो सेम होना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि आपके
नाम यहाँ अलग है, जन आधार में अलग है, तो वो नहीं चलेगा। और जन आधार आईडी होना अनिवार्य है, जन आधार आईडी के बिना आप आवेदन नहीं कर सकते, तो जन आधार आईडी तो होना ही चाहिए और आधार कार्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने है कि आपका बैंक खाता जन आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और लिंक होने के बाद में आपके बैंक खाते में ये पैसे राशि आएगी। अब देखिए आप शुल्क कैसे लग सकते हो, आपकी फ़ीस की रसीद भी इसमें चाहिए, यानी कि आपकी फ़ीस, तो आपकी जो भी शिक्षण संस्थान पोर्टल पर शुल्क है वो पेज पर अंकित होगी, जिसमें पंजीकरण शुल्क अलग होगा, नामांकन शुल्क अलग होगा, शिक्षण शुल्क अलग होगा या खेलकूद अलग होगा। तो इसमें जो फीस है वो सभी पूर्ण नहीं कराने की, केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा, अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं है। तो केवल यहाँ पर शिक्षण शुल्क ही आपको दी जाएगी, शिक्षण शुल्क ही दी जाएगी। तो उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन। तो आप आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान और पाठ्यक्रम हेतु आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। जिस आप पाठ्यक्रम में हो वही आपको चयन करना है। और आपकी विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति, तो विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार आगे से किए जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। जिसके अभाव में देखिए एक बार आपको आपके शिक्षण संस्थान में महीने में एक बार इस छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाना है और वहाँ से आपको बायोमेट्रिक करनी है। आप बायोमेट्रिक करेंगे महीने में एक बार, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो महीने में एक बार ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो ये बायोमेट्रिक आपको आपके जो भी शिक्षण संस्थान है उसमें करना अनिवार्य है। तो यह आपके शिक्षण संस्थान से संबंधित गाइडलाइन है कि किस प्रकार आप कर सकते हो। शिक्षण संस्थान किन किन को छोड़ करके आवश्यक राशि मिलेगी। अब अपन OTR के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए OTR भी जरूरी है। सबसे पहले अब की बार इन्होंने लागू किया है OTR, तो अपन OTR के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। यदि आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं तुरंत आपको उस डाउट से संबंधित पूरी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले OTR की बात करें तो देखिए अब की बार ये OTR लागू किया है, यानी कि उपरोक्त विषय अंतर्गत सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति योजना हेतु 2025-26 जो सत्र है उससे OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। और विभागीय छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किए जाने वाले पूर्व विद्यार्थी के लिए नेशनल स्कॉलर पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है और वहां से OTR करना है। OTR के लिए कुछ नहीं करना, आपको आधार फेस ID ऐप चाहिए, eKYC चाहिए, उसके बाद में आपका OTR यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा देखिए बाद में आपको अगर आपने OTR कर दिया है, पहले पिछले साल भी आपने आवेदन किया था और इस साल भी आप अगर आवेदन में है तो पिछले साल किया था, तो उन विद्यार्थियों को क्या करना है तो उसके संबंध में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने ये आपके OTR करोगे तब ये पोर्टल खुलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना आपको, केवल यहाँ पर आपके पास में क्या होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए, उसके बाद में eKYC होगी और फिनिश हो जाएगा यहाँ से OTR। तो इस साइट पर आपको जाकर OTR करना है, ये आपके सामने साइट है। और उसके बाद में अपने बात करें तो आपकी देखिए आप जब आवेदन करोगे स्कॉलरशिप के लिए तो ऐसा पोर्टल खुलेगा जो कि आपके SSO ID में खुलेगा। और SSO ID में नहीं खुले तो आप, मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हो। तो यहाँ पर यदि आप SSO पर पहले से पंजीकृत हो तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, और अगर पहली बार काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आप डायरेक्ट साइट पे जाकर ये आवेदन कर सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की आवेदन करने में समस्या आ रही हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।